रस की अनुभूति होती है उसे करुण रस कहते हैं। या अपनी मनचाही वस्तु को खो देने पर, मान लो कोई चीज तुमने खो दिया, उसको खो देने के बाद जो मन में एक अलग सा एहसास होता है उसे ही करुण रस कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल है आपके सामने कि मरी खोए बुजुर्ग सी जननी फंसा फटक रही थी शीश, अंधी आग बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इसमें श्रवण की माता पिता जब अपने बेटे को खो देती है उस समय इसका वर्णन किया गया है। तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है बोर्ड के लिए आपके, चाहे कक्षा 10 क्यों चाहे 12। दूसरा हास्य रस। हास्य रस में केवल इतना ही करना है आपको, जहां हास्य नामक अस्थायी भाव, जहां हास्य नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, चार चीजें याद करिए बस, के संयोग से जिस रस की अनुभूति होती है उसे हास्य रस कहते हैं। अब इसमें थोड़ा क्या होगा, हंसी आएगी, थोड़ा खुशी रहेंगे। जैसे भज भज देखी दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछान, शीश पर गंगा हसे भुजनी भुजंगा हसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह। तो उसमें एग्जाम्पल दिया गया है, तो आप इसको पहले देख लीजिए। तो ये वाला एग्जाम्पल आप करोड़ से पहले लिख लीजिए, उसके बाद 5 रस वाला फिर बता देते हैं। तो फिर से अगर आपको याद बनाते हैं कि जहां अस्थायी भाव मतलब शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से जिस रस की अनुभूति होती है उसे करुण रस कहते हैं। और जहां हास नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से जिस रस की अनुभूति होती है उसे हास्य रस कहते हैं। अब आपको अगर देखना हो तो इस बात देख लीजिए, उसके बाद हम हास्य रस के एग्जाम्पल दे देते हैं कि हंसी हंसी भजे देखी, हंसी हंसी भजे देखी दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछान, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछान में, शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हाथ ही को दंगा भयो नंगा के विवाह।